नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपीडब्ल्यू न्यूज़। खबर यमुनानगर से है, जहां CIA-1 की टीम ने एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें आपको बता दें कि पैसों को डबल ट्रिपल करने वाला एक गिरोह का पर्दाफाश हुआ है, जिसमें यमुनानगर CIA-1 की टीम को एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है, जिसके तहत उन्होंने सूचना के आधार पर अपनी टीम का गठन किया और गठन करने के बाद आरोपियों को रंगे हाथ पकड़ लिया है, जिसमें 8 आरोपी पकड़े गए हैं। आरोपियों को हिरासत में लेकर पर उनके ऊपर शिकायत दर्ज कर उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया गया। घटना के बारे में सब इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार ने बताया कि हमारे पास एक इन्वेस्टिगेशन हमारे को हुई थी। पुलिस अधीक्षक यमुनानगर ने हमारे को एक फाइल दी थी, तो हमने इसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की है और एक टीम गठित की है, क्योंकि हमारे को पता लगा था कि यमुनानगर में कुछ चंद व्यक्तियों का गिरोह है जो कुछ आदमियों को लालच देता है कि हम पैसे के 2 गुना 3 गुना करेंगे, और उस लालच में कुछ व्यक्ति आ जाते हैं। ऐसे ही हुआ हमारे यमुनानगर में भी। एक मोहित नाम का लड़का है, वो किराने की दुकान करता है, तो उसको एक हमीदावासी है जो इंतज़ार, उसने उसको लालच दिया। लालच देकर उसने आगे एक उसका नंबर अपने साथी को दे दिया और उसको बातों में उनको फंसा लिया। और बातों में जैसे फंसाया तो उसको दिनांक 12 तारीख को उसको 10,000 रुपये दे दिया और उसने विश्वास दिलाया कि ये असली पैसे हैं और आप चला के देखो। तो उसने 10,000 रुपये को उनको चला के देखा कि वो असली थे। उसके बाद उन्होंने फिर 13 तारीख को उसको कॉल की। 13 तारीख को कॉल करके पूछा कि आपको हमने पैसे दिए थे, वो चल गए हैं। तो उसने कहा चल गए जी। फिर उसके बाद फिर उन्होंने कॉल किया, अभी आपने हमारे को टोकन मनी देनी होगी, जिस पर उसने मोहित ने 20,000 रुपये उनको टोकन मनी दे दिया। टोकन मनी देने के बाद फिर दोबारा कॉल गई इनके पास कि आपने 14 तारीख को बाकी बचे पैसे लेना। 3 लाख की इनकी डील हुई थी, अभी 3 लाख के हम 9 लाख आपको देंगे। तो 14 तारीख को फिर ये पैसे लेकर ये इनके स्थान पर पहुंच गया और अपनी गाड़ी में गया है। तो जैसे वहाँ पर पैसे लेके पहुंच जाता है तो इनका एक आदमी है, इसमें अरविंद गनगौरी का है, ये अपने साथियों को पहले ही पॉइंट कर दिया था। इसने उनकी ड्यूटी समझा दी थी, कौन पुलिस की वर्दी पहनेगा और कौन सी क्या ड्यूटी करेगा, कौन रैकी करेगा, कौन बैग ले आएगा। तो अलग अलग पॉइंट पर इन्होंने इनको पॉइंट कर दिया था। जैसे ही 14 तारीख को इनकी डीलिंग होनी स्टार्ट हुई तो अरविंद इस पे गाड़ी के पास आके खड़ा हो जाता है इसकी, और इससे पूछता है कि पैसे आ गए हैं। तो ये कहता है जी मैं लिया। फिर उसके अंदर गाड़ी में बैठ जाता है। गाड़ी में बैठने के बाद उसके बाद जो इनकी वार्तालाप होती है, फिर ये कहता है अपने साथियों को, एक कोड वर्ड होता है फ़ोन पे, अभी काम हो गया है, डन हो गया काम। तो ये साथी सारे उसी हिसाब से एक बैग लेके आ जाते हैं, जो उसमें नकली नोट तैयार कर देते हैं, नोट नुमा करते हैं। ऊपर 100 की गठियाँ 200 की गठियाँ तैयार करते हैं, ऊपर नीचे असली नोट लगा होता है, लेकिन बीच में सारे पेपर कटिंग होती है। नोट जैसा नोट होता है सेम उसी कर का ये सबसे बड़ी इसमें एक हमने चीज़ देखी है, जो नोट का कलर होता है वही नोट वाइट कागज़ पे वही सेम कलर करते हैं और उसी पे ऊपर लेमिनेशन कर देते हैं ये, ताकि और दिखाने के लिए कुछ ये पैसे रखते हैं, अभी ये ओरिजिनल है। तो बंदा उसके बकावे में आ जाता है। लेकिन जैसे ही उसने बैग दिखाया तो इसको डाउट हुआ कि ये कुछ झोल है। तो उसके बाद मोहित ने उसको चेक करने की कोशिश की, लेकिन ये बोले कि भी असली है, तुम विश्वास कर। जब ये इनके द्वारा तैयार की पुलिस हो जाती है, वहाँ पर वर्दी पहन के पुलिस आ जाती है और पुलिस आके उनको कहती है अभी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। उनको धमकाते हैं, जो मुद्दई होता है उसको धमकाते हैं। धमकाने के बाद वो बैग जो असल नोट होते हैं और जो अपने द्वारा दिए हुए नोट होते हैं उसको धमका के दौड़ जाते हैं और धमकी ये देते हैं उसको, अभी तूने किसी को बताया तेरे को फीम के केस में या आर्म्स एक्ट में तेरे ऊपर केस लगा देंगे। और अपने आदमी को ये पकड़ के ले जाते हैं, उसको वहीं छोड़ जाते हैं। तो ज़्यादातर हमने देखने में आया, जो उनकी बातों से लगा, जो कंप्लेंटर होता है पुलिस के डर से वो कंप्लेंट नहीं करता। जो उनकी डुप्लीकेट पुलिस तैयार की होती है वो सोचता कि भी तेरे ऊपर केस ना पा दे, इसलिए इन्होंने कोई कहा वारदात की है, लेकिन अभी तक यमुनानगर में उसके संबंध कोई कंप्लेंट नहीं आई। तो सर क्या ये पहला व्यक्ति है जिसने कंप्लेंट की और पुलिस ने इसमें कामयाबी प्राप्त की। तो कितने मुलाजिम गिरफ्तार हैं, क्या कुछ? इसमें हमने 8 आदमी गिरफ्तार किए हैं, जिसमें 2-3 ऐसे आदमी हैं जो पुलिस की वर्दी पहन के अपने आप को पुलिस वाला बताते थे, और उसमें एक हमारे को उत्तराखंड पुलिस का भी एक इन्वॉल्व मिला। वो जो हमारे यहाँ वारदात हुई है उसमें आना था उसको, लेकिन इलेक्शन ड्यूटी के कारण वो उसमें शामिल नहीं हो सका। उसने अपना बंदा प्लांट करके भेज दिया था।
और अपनी उसने कमीशन जो है वो पहले से निश्चित कर दी थी कि इस केस में मेरी ये कमीशन होगी, अब मैं अपना आदमी भेज रहा हूँ।